हरि ओम तत्सत। योग का 58वां भाग। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीया। यानी जो कर्माशय होता है, जिसका केवल दुखों का ही भंडार होता है, वह अब वो दृष्ट यानी दिखने वाला है, अदृष्ट है, और वेदनी यानी वेदना देने वाले। भेद से उसे दो प्रकार से बताया है। कर्माशय धर्म अधर्म को क्लेश मूल तिहि जान, यह मुक्ति के जन्म प्रद दृष्टा दृष्ट अप्रमाण। धर्म और अधर्म, पुण्य रूप और पाप रूप, जो कर्माशय से काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न होते हैं, और जब ये अपने विषयों की ओर भागते हैं या विषयों में लिप्त हो जाते हैं, और विषयों में लिप्त होने के बाद नष्ट हो जाते हैं, तब ये महा दुख देने वाले क्लेश उत्पन्न करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। इसलिए कर्माशय को क्लेशों की जड़ मानना चाहिए। इसी प्रकार से मोह आदि, जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जितने भी प्रकार के ये हैं, सब मोक्ष के बंधन और दुख को देने वाले हैं। ये सभी कर्म मोक्ष की ओर जीव को जाने नहीं देते, अपने प्रभाव से उन कर्मों में बांधे हुए रखते हैं। कर्माशय एक खान यानी खजान की तरह है, जिसमें पाप और पुण्य दोनों भरे रहते हैं। कर्माशय दो प्रकार का होता है। एक दृष्ट जन्म वेदनी, यानी जो कि दिखाई देने वाला है, और दूसरा अदृष्ट जन्म वेदनी, यानी दिखाई नहीं देता। तो दृष्ट जन्म वेदनी वह है जो इस वर्तमान जन्म में जानने योग्य हो, या इसी जन्म में जिसको जाना जा सकता है। और अदृष्ट जन्म वेदनी वह होता है जो जन्मांतर, यानी इस जन्म के पहले कई जन्मों में जानने व होने के योग्य होते हैं।
अत्यंत प्रवृत्त होने से मंत्र, तप, समाधि द्वारा ईश्वर देवता महर्षियों के आराधन से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह शीघ्र ही फल को देने वाली होती है। यह पुण्य कर्माशय है और तपस्वी महात्माओं के अपकार यानी बुरा करने, अनादर करने आदि में अत्यंत प्रवृत्त होने से यानी भाव तपस्वी महात्मा भगवान के भक्त इनका अपमान करने, इनका बुरा करने का भाव रखना और उसमें लग जाना, ये पाप रूपी कर्माशय से बहुत जल्दी ही दंड रूप में फल मिलता है। तथा कर्म, पुण्य कर्म ईश्वर आराधना से ज्ञान सिद्धि, विभूति वर्तमान ही शरीर में प्राप्त होता है। व अधर्म आचरण से, अधर्मों का आचरण करने से, पापाचरण करने से दुख, गिलानी, रोग, अपमान इसी शरीर से प्राप्त होते हैं। यह धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय हैं, जो कि इसी जन्म में दिखाई देते हैं। अथवा यह भी दृष्टांत हो सकता है, जैसे पुण्य कर्म से नंदीश्वर अत्यंत मंत्र, तप, समाधि द्वारा ईश्वर आराधन से वर्तमान में ही शरीर में देवता होकर दीर्घ आयु, बड़ी लंबी उम्र को प्राप्त हुए और दिव्य सुखों का जिन्होंने भोग किया। तथा पाप कर्माशय से, अपराध करने से, महर्षियों के शाप से राजा नहुष सर्प योनि को प्राप्त हुए। यह दृष्ट जन्म वेदनीय है, यानी इसी जन्म में दिखने वाला है। और अदृष्ट जन्म वेदनीय वह है जैसे धर्म से स्वर्ग व अधर्म से नरक योनि आदि शरीरों में जन्म लेना, नाश होने के बाद आप्तवादक से जाना जाता है। अगला सूत्र कहता है, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। मूल यानी प्रधान होने में, मूल रूप क्लेशों के होने में, यानी दुख प्राप्त होने में, उसके कर्माशय का फल जाति, जन्म, आयु यानी उम्र भोग होता है। क्लेश मूल धर्मा धर्म ते विपाक फल तेन
जाति आयु और भोग कर जाने परम प्रवीण। क्लेश मूल होने में कहने का अभिप्राय यह है कि क्लेशों के मूल होने अर्थात आदि यानी पहले के होने के कारण अंतर क्लेश या क्लेशों से उत्पन्न जो कर्माशय होता है उसका फल जन्म आयु व भोग रूप में होता है। क्लेश मूल रहित कर्माशय फल आरंभ यानी उत्पन्न करने वाला नहीं होता। जैसे अग्नि से दग्ध नहीं होता, वह छिलका सहित धान और जो छिलका सहित दग्ध यानी आग से बुझा हुआ हो वह नहीं जमता। जैसे जो बीज आग में झुलस जाता है तो वह अंकुरित नहीं होता, और जो बीज आग से झुलसा हुआ ना हो, सही हो, वह अंकुरित हो जाता है। इसी तरह मूल कर्म क्लेश मूल कर्माशय जिसका संस्कार भी असंप्रज्ञात समाधि द्वारा नहीं जगा, वह जाति जन्म आयु व भोग रूपी कर्म का कारण होता है। जाति से देवता, मनुष्य, तिर्यक आदि उत्कृष्ट और निकृष्ट यानी अच्छी और बुरी योनियां होने व आयु से निश्चित कम या अधिक काल तक देह व प्राण के संयोग रहने से यानी जीवित रहने से व भोग से इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करने व दुख सुख प्राप्त होने का अभिप्राय है, यानी मतलब है। अब यह विचार किया जाता है कि एक कर्म जन्म का कारण होता है या एक कर्म अनेक जन्मों का कारण होता है, अथवा अनेकों कर्म एक जन्म के कारण होते हैं। अर्थात जन्म को प्राप्त करते हैं। विचारने से एक एक जन्म का कारण होना संभव नहीं होता। अनादिकाल से पहले जन्मों से किए गए कर्मों में से
जो कर्म शेष यानी जिनको भोग नहीं पाए हैं बाकी बचे रहे हैं, और वर्तमान के जो कर्म हैं उनके फल के क्रम के नियम का अभाव सिद्ध होने से यानी कमी होने से यह सत्य होना अंगीकार नहीं होता, तथा एक कर्म अनेक जन्मों का कारण माना तो यह भी यथार्थ सत्य नहीं, क्योंकि जो एक एक कर्म अनेक जन्मों के कारण बन जाए कि एक कर्म के कारण अनेक बार जन्म लेना पड़े, तो बाकी कर्म जो बचे रहेंगे उनका फल कब भोगा जाएगा। अर्थात कोई समय कभी मिल ही नहीं सकता, या एक या अनेक कर्मों का अनेक जन्मों का कारण होना असंभव है, क्योंकि अनेक जन्म एक साथ नहीं होते, एक बार में एक ही जन्म होता है, इससे एक ही साथ अनेक जन्म का कारण होना मानने योग्य नहीं है। इसी तरह विचार के वाद निर्णय लेने से यह सिद्ध होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक किए हुए पाप पुण्य कर्मों का जो समूह है कर्माशय विचित्र फल रूप से, अर्थात कोई कर्म शीघ्र फल देने वाला होता है और कोई कर्म विलंब से फल देता है, और कोई दीर्घ काल में यानी काफी समय निकलने के बाद फल देने वालों से संस्कार स्थित होते हैं, बनते हैं। इस पाप पुण्य कर्माशय की अवस्था में जब शरीर का त्याग होता है यानी मृत्यु होती है, तब संपूर्ण मरण काल तक के जो कर्म हैं, जन्म से मरने तक जो कर्म किए हैं, एक साथ मिलकर एक जन्म विशेष को उत्पन्न करते हैं। अर्थात संपूर्ण मरण समय तक के कर्मों से कोई जन्म विशेष होता है। उस जन्म में पूर्व जन्म यानी अगले जन्म में किए हुए कर्मों का भोग होता है। इसी तरह मुक्ति तक कर्म जन्म भोग संस्कार बने रहते हैं, यानी जब तक जीव की मृत्यु नहीं होती और उसे मुक्ति नहीं मिलती, तब तक संस्कार बने रहते हैं। मुक्ति के समय वह संस्कार क्षीण होते हैं और यह कर्माशय जन्म आयु हो तीन प्रकार के फल को देता है। इससे इसको तृप्त विपाक कहते हैं। एक जन्म भोग के कारण होने से एक भविक नाम से भी कहा जाता है। इस त्रिविपाक के दो भेद होते हैं, एक नियत विपाक और दूसरा अनियत विपाक। दोनों से केवल नियत विपाक दृष्ट जन्म वेदनी
कर्माशय के एक भविक होने का नियम है। नियत कर्म विपाक में दृष्ट जन्म वेदनीय, माने इसी जन्म में दिखने वाले क्लेश देने वाले होते हैं। जिस कर्माशय का फल नियत यानी निश्चय है, वही त्रिविपाक रूप से एक भविक होता है। किसी जन्म विशेष आदि फल का कारण होता है। अनियत विपाक अदृष्ट जन्म वेदनीय, त्रिविपाक रूप एक भविक नहीं होता। अनियत विपाक की तीन तरह की गति होती है। एक यह है कि जो पाप किए हुए पाप विशेष नहीं है, यानी न्यून है, कम है, उनका पुण्य काल विशेष से नाश हो जाता है। यानी उनके पुण्य कर्म अधिक होने से वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसा श्रुति में कहा है कि अति शुक्ल कर्म से, यानी अच्छे कर्म से, पुण्य कर्म से कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म का नाश होता है। ऐसा श्रुति कहती है। द्वे द्वे व कर्मणि वेदितव्ये पाप कस्यैको राशि। पुण्यकृतो वहन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव कर्म कवयो वेदयन्ते। पापी पुरुष के दो प्रकार के हैं, यानी कृष्ण और शुक्र, यानी पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। उन पापी पुरुषों के कर्मों को पुण्यकृत राशि, यानी जो उन्होंने पुण्य किए हैं, वह पुण्य उन पाप कर्मों को नष्ट करते हैं। इससे पुण्य कर्मों के करने की इच्छा करना चाहिए। इस संसार में विद्वान जन सुकृति ही को कर्म व उत्तम मानते हैं, यानी अच्छे कर्म करने वाले को ही उत्तम मानते हैं। कर्म तीन प्रकार का कहा गया है। कृष्ण यानी पाप, और कृष्ण शुक्ल यानी पाप पुण्य मिले हुए, और शुक्ल यानी केवल पुण्य। इससे कहा है कि पाप व पाप पुण्य केवल पुण्य समूह से नाश होते हैं। और दूसरा यह है कि मुझको पुण्य कर्म में जो कम पाप कर्म से कुछ मिलता है, वह प्रायश्चित के द्वारा नष्ट हो सकता है। वह प्रधान पुण्य कर्म को या उसके फल को रोक नहीं सकता। तीसरा यह कि नियत विपाक, नियत फलदायक प्रधान कर्म
से पुरस्कार को प्राप्त जो नष्ट भी नहीं होते, बीज मात्र बहुत समय तक बने रहते हैं। भय प्रधान कर्म के विपरीत यानी उल्टे अपना कुछ फल नहीं कर सकते। अब अन्य नियत की सहायता सहयोग से अपने अनुकूल यानी माफिक फल देते हैं। इससे अर्थात अन्य तो विपाक के कम होने से पुण्य कर्म के उदय से वह पाप कर्म नष्ट हो जाने से अथवा प्रधान कर्म में मिल जाने से कुछ अपना फल न कर सकने व प्रायश्चित के योग्य होने से नियत विपाक प्रधान कर्म से पुरस्कार को प्राप्त बीज मात्र बहुत समय तक रहने से अन्यत विपाक अदृष्ट जन्म वेदनी एक भविक होने का निषेध किया है। केवल नियत विपाक दृष्ट जन्म वेदनीय के एक भविक होने का नियम कहा है। इस प्रकार से कर्म गति विचित्र दुर्विज्ञ यानी कठिनता से जानने के योग वर्णन की गई है। यानी कर्मों की गति आसानी से समझ में नहीं आती, वह दुर्विज्ञ है। यानी कठिनता से ही किसी को समझ में आती। हरि ओम।